असाइनमेंट प्रॉब्लम्स यूज़ किस काम होती हैं? जहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज हैं और कुछ एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज लगा लो, हमारे पास मशीन्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं जो उस मशीन से की जा सकती हैं, जो अलग अलग तरह के काम उस मशीन से किए जा सकते हैं। हमें ये फाइंड करना होता है कि हमें इन सब का ऑप्टिमम यूज़ कर पाएँ। अब ये दो केसेस में हो सकता है, एक में आता है मिनिमाइजेशन केस एंड सेकंड वन इज मैक्सिमाइजेशन केस। मिनिमाइजेशन में हम देखते हैं कि हमारा लॉस और हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, जितना कम से कम हमारी कॉस्ट लग सके और जितना कम से कम हमें लॉस बेयर करना पड़े। मैक्सिमाइजेशन में होता है हमें असाइनमेंट्स इस हिसाब से करनी होती हैं, इस हिसाब से हमें जॉब और मशीन्स को देनी है सो डैट कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो उस काम से और हमारी सेल्स भी ज़्यादा हो, मीन्स हमारी प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा होता है उससे। तो ये दो मेन केसेस होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मिनिमाइजेशन वाला केस कर लिया था, अब हम करेंगे मैक्सिमाइजेशन केस। मैक्सिमाइजेशन केस में क्या होता है, सबसे पहले हमें फाइंड करनी होती है हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम द मैट्रिक्स। पूरे मैट्रिक्स में से हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू को पिक करेंगे, फिर उस हाईएस्ट वैल्यू में से हम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स है, जो हर एक जो फ्रिक्वेंसी होगी मैट्रिक्स में, उसको हाईएस्ट वैल्यू में से रिड्यूस करेंगे और फिर जो हमारी न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो मैक्सिमाइजेशन के बाद कन्वर्ट होकर मिनिमाइजेशन में आ जाएगी। इट मीन्स जो प्रॉफिट मैट्रिक्स होगी वो कन्वर्जन के बाद लॉस मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर उसके बाद सेम वो मिनिमाइजेशन वाला केस बन गया, और जैसे हमने लास्ट वीडियो में मिनिमाइजेशन का सम सॉल्व किया था, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन एंड देन असाइनमेंट, उसके बाद ये तीनों स्टेप्स वैसे ही फॉलो होंगे जैसे लास्ट में थे। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे मैक्सिमाइजेशन वाले केस की। अब उसमें क्या होता है कि मैक्सिमाइजेशन में अब हमें सबसे पहले जो एक फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाली है वो उठानी है। चेक कीजिए, रोज और कॉलम्स सभी में से हाईएस्ट वैल्यू ये है 41 ही हाईएस्ट है, तो 41 को पिक करेंगे और 41 में से सभी को माइनस करेंगे और एक न्यू मैट्रिक्स बनेगी, वो होगी हमारी मैक्सिमाइज टू मिनिमाइज। अब 41 माइनस 32 कीजिए, 9 3 1 13 41 माइनस 41 1 17 13 20 एंड 5। फिर देखिए 41 माइनस 41 0, 41 माइनस 27 14। ऐसे ही सब 41 में से सभी को इंडिविजुअल को एक एक करके रिड्यूस करना है। 41 माइनस 35 6, 41 माइनस 39 2। अब ये हमारी होगी लॉस मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे रो रिडक्शन का। मैक्सिमम टू मिनिमम ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे रो रिडक्शन। रो रिडक्शन के लिए रो वाइज चेक करेंगे एक वन बाय वन हर रो को कि उनमें से लीस्ट कौन सी है। जैसे फर्स्ट रो को चेक कीजिए तो उसमें से लीस्ट है 1, तो उसको 1 को उठा लेंगे और 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 13 माइनस 1 12, 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट रो में सेकेंड रो में फिर से चेक करना है, इसमें लीस्ट कौन सी है 1, 1 माइनस 1 0, 17 माइनस 1 16, 13 माइनस 1 12। ऐसे ही सारे को लेस कर देना है। इसमें 0 है, थर्ड रो में सेम वैल्यूज आ जाएंगी।
8 माइनस 0 8। फोर्थ रो में चेक कीजिए, इसमें भी 0 है सबसे लीस्ट। 19 माइनस 0 0 3 0 5 5। और फिफ्थ रो में सबसे लीस्ट है 1 11 7 0 5 1। ये हमारी होगी रो रिडक्शन। अब सेकंड है हमारा कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन के लिए रो रिडक्शन में चेक कीजिए कॉलम वाइज इस मैट्रिक्स में सबसे लीस्ट कौन सा है। इस कॉलम में लीस्ट है 0, तो 8 माइनस 0 0, सब सीक्वेंसेस सेम आ जाएंगे। सेकंड बी कॉलम को चेक कीजिए, बी कॉलम में सबसे लीस्ट है 3 2 लीस्ट है। 2 माइनस 2 0 14 12 1 एंड 5। अब चेक कीजिए सी कॉलम में सबसे लीस्ट 0, इसलिए सारा कॉलम सेम आ जाएगा। अब चेक कीजिए डी कॉलम, डी में सबसे लीस्ट है 5। 12 माइनस 5 7 14 6 0 एंड 0। अब ई कॉलम में चेक कीजिए, ई कॉलम में सबसे लीस्ट है 0, इट मीन्स वैल्यू सारी सेम आ जाएंगी 4 4 5 एंड 1। ये हमारा हो गया कॉलम रिडक्शन। अब कॉलम रिडक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है असाइनमेंट। उसके लिए आपको एक अलग मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, बट मैं इसी के साथ ही लिख देती हूँ असाइनमेंट। इसके बीच में भी आप कर सकते हैं, बेटर है कि आप अलग से बना लो। अब असाइनमेंट के लिए हम पहले रो वाइज चेक करेंगे। यहाँ पर भी एक रो होगी, एक 0 होगी एक रो में, वहाँ पर हमें असाइनमेंट देनी है, अदरवाइज नेक्स्ट रो को चेक करेंगे। अभी इसमें 3 zeros हैं, तो नेक्स्ट रो को चेक कीजिए, यहाँ पर एक है, इसको असाइन कर लीजिए। अगर हम रो वाइज असाइन कर रहे हैं तो कॉलम वाइज हम 0 को डिलीट कर देंगे अगर उस कॉलम में कोई 0 आ रही है। अब नेक्स्ट चेक कीजिए, ये तो कट गई। फोर्थ रो में 2 है, फिफ्थ में भी 2 है। अब रो सारी खत्म हो गई, कॉलम वाइज चेक कीजिए। कॉलम वाइज हो गया है, बी कॉलम में 1 0 है। कॉलम वाइज चेक किया तो हम रो वाइज सारे डिलीट कर देंगे। कॉलम वाइज चेक किया तो असाइनमेंट की रो में जितनी भी है वो डिलीट कर देंगे। अब सी कॉलम को चेक कीजिए, 2 0 है। डी कॉलम में भी 2 0 है और ई में कुछ भी नहीं है। तो अब हम कॉलम वाइज खत्म हो गए, तो फिर रो वाइज चेक कीजिए। अब इस रो में 2 हैं, तो एक को फर्स्ट वाले को रो वाइज असाइन कर लिया और इसको कॉलम वाइज डिलीट कर दिया। और फिर नेक्स्ट फिफ्थ रो को चेक कीजिए, फिफ्थ रो वाइज इसको असाइन कर लिया और कॉलम वाइज इसको डिलीट कर दिया। अभी हमारे पास कितनी असाइनमेंट्स होगी, 1 2 3 एंड 4, लेकिन हमें 5 असाइनमेंट्स चाहिए थी। 3 वाली रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, तो इसके लिए आगे एक फर्दर प्रोसीजर है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं ज़्यादातर। तो उसमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले टिक मार्क करनी है जिस रो में हमें कोई असाइनमेंट नहीं मिली उसे, और फिर उस रो में हमारे पास कहाँ पर कोई 0 है उस कॉलम को टिक करना है। पहले रो को चेक करना है, फिर रो वाइज उस कॉलम को चेक करना है। उस कॉलम को देखिए वहाँ पर कहाँ पर असाइनमेंट है, तो उस कॉलम को चेक करते हुए रो में टिक कीजिए। और अब इसके बाद हमें अपनी अनमार्क्ड रोज और मार्क्ड कॉलम्स को लाइन से कवर करना है। करना क्या है, हमें अनमार्क्ड रोज और मार्क्ड कॉलम्स। अब इनमें से अनमार्क्ड रोज कौन सी हैं, जहां पर हमने कोई टिक नहीं लगाया, उन्हें हम कट कर देंगे।
और मार्क द कॉलम, जहाँ पर एक टिक आया हुआ है उस कॉलम को कट कर देंगे। अब जो हमारे पास वैल्यूज बची हुई हैं उनमें से हमें लिस्ट को पिक करना है जो अनकवर्ड है, किसी लाइन के अंदर नहीं है। उनमें से लिस्ट है 4। जैसे 4 लिस्ट है अनकवर्ड में से, अब हम करेंगे 4 को ऐड कहाँ पर, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर। तो 4 को ही लेस करेंगे अनकवर्ड वैल्यूज में से। जो अनकवर्ड वैल्यूज है जो किसी लाइन के अंदर नहीं है, यहाँ से हम 4 को लेस करेंगे और एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट जहाँ पर 2 लाइनें कट कर रही हैं, और वहाँ पर फ्रीक्वेंसीज में हम ऐड करेंगे। तो चेक कीजिए 4, 8 प्लस 4 इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है 12, और जो लाइन है उन पे नो चेंज, और जो लाइन है जिनके ऊपर लाइन आ चुकी है वो नो चेंज। अब इसको वैसे ही लिखते हैं ना, 7 0 0 14 माइनस 4 अनकवर्ड है, कितने 4 लेस होगा 10, 12 माइनस 4 8 10 0, और लाइन है तो नो चेंज। 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 4 4, इसमें से 4 लेस किए 2 0। अभी 19 है, 19 में 4 प्लस करेंगे, अभी ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। 19 प्लस 4 23, और ये लाइन वाले हैं तो अनचेंज्ड 0 0 5, और ये भी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। 11 प्लस 4 15, 5 सेम रहेगा। लाइन वाली, लाइन के नीचे वाली जितनी भी वैल्यूज है वो ऐसे ही सेम आ जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि इसमें हमारी असाइनमेंट सारी कंप्लीट हो रही है। पहले हम चेक करेंगे रो वाइज, यहाँ पर भी एक 0 होगी उसे साइन करेंगे, अदरवाइज छोड़ देना है उस लाइन को। अभी सभी लाइन में 2 0 हैं। कॉलम वाइज चेक करो, कॉलम वाइज बी कॉलम में एक 0 है तो उसे कॉलम वाइज असाइन कर लिया, तो रो वाइज असाइनमेंट के हम जीरोस को डिलीट कर देंगे। अब सी कॉलम में चेक करो, 2 0 हैं, फिर से 2 0 हैं, कॉलम वाइज 2 0 ही हैं। हमारे सारे कॉलम चेक हो गए ई तक। अब ई के बाद अब हम दोबारा से फर्स्ट रो पे आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू रो भी कोई है जहाँ पर 1 0 हो, नहीं है, मतलब इट मीन्स रेपिटेशन हो रहा है रो कॉलम का, तो रो वाइज 1 को असाइन कर लो। रो वाइज हमने इसको असाइन कर लिया, तो कॉलम वाइज हम 0 को डिलीट कर देंगे। अब थर्ड रो में चेक कीजिए, 1 0 है, असाइन कर लीजिए। कॉलम वाइज कोई है तो उसे डिलीट कर दो। अब फोर्थ रो में 2 है, फिफ्थ रो में भी 2 है। अब रोज फिर तक खत्म हो गई। कॉलम वाइज अगेन चेक कीजिए, कहाँ पर 1 0 है, कॉलम वाइज भी फिर वही रेपिटेशन 2 0। तो हम हमेशा फर्स्ट वाले को साइन कर लेते हैं। अगर चेक करें कि रो वाइज भी चेक करें, तो अगर हमने रो वाइज चेक कर लिया तो इसे कॉलम वाइज हम डिलीट कर देंगे, और फिर फिफ्थ रो को देखेंगे, फिफ्थ रो को साइन करेंगे और उसको कॉलम को डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट मेथड यही है कि हम रो और कॉलम के अकॉर्डिंगली इसको असाइन करें, उससे कभी भी गलत होने का चांसेस नहीं होते। अब चेक कीजिए, हमारी 5 असाइनमेंट्स आ गई हैं, 1 2 3 4 5 की 5 असाइनमेंट्स आ गई हैं। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट को बी, फर्स्ट जॉब को हमें बी मशीनरी देनी है, और सेकंड पे ए जो असाइनमेंट्स हैं। थर्ड को कौन सा असाइन किया है, ई, फोर्थ को सी, फिफ्थ को डी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज को लिखना है, और ये वाली वैल्यूज जो हमें लिखनी है वो प्रॉफिट मैट्रिक्स में से लिखनी है। इट मीन्स जो हमारा स्टार्टिंग वाला आंसर था, क्वेश्चन था, उसी में से हम वैल्यूज को
और उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और बी को चेक कीजिए प्रॉफिट वाली मैट्रिक्स में। उसकी वैल्यूज है, क्वेश्चन वाला जो हमें क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन वाली मैट्रिक्स, उसमें उसकी वैल्यूज है ऐसे आ रही है। उसका टोटल है 191। ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि हमने इसे प्रॉफिट मैट्रिक्स में से उठाया है।